बोकारो जिले में 500 करोड़ के डीएमएफटी घोटाले का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब डॉक्टर राजकुमार नामक आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक पत्र भारत के राष्ट्रपति को लिखा, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 में बोकारो के पूर्व जिला उपायुक्त विजया जादव नारायण राव द्वारा 500 करोड़ घोटाला डीएमएफटी फंड में किया गया है। इसके बाद अभी 2-3 दिन पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मामले की जांच की मांग की। उसके अगले दिन ही बोकारो डीसी अजय नाथ झा ने पिछले 2 वित्तीय वर्षों के डीएमएफटी फंड में हुए कार्य अव्यय की जांच के निर्देश दिए। भाजपा नेता विवेक सिंह ने एक निजी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए डीएमएफटी फंड की उत्पत्ति से लेकर इसका इस्तेमाल कहाँ होना है, इस पर प्रकाश डाला। साथ ही साथ इसमें हुई गड़बड़ियों के लिए सीबीआई जैसी एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। प्रभावशाली लोगों तक पहुंच बिल्कुल, आप अब ये कथन में मुझे नहीं लगता है कि कोई गड़बड़ है कि प्रभावित लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं इसमें लार्ज स्केल करप्शन के एलिगेशंस सामने आ रहे हैं। जब जांच होगी तो जिसकी भी गलती है सामने आ जाएगी। अभी हम सवाल उससे पूछेंगे जिसकी सरकार है और 2019 से एक ही पार्टी की सरकार है, तो सवाल उनसे पूछे जाएंगे। और जब इतना बड़े पैमाने पर घोटाला होता है तो निश्चित तौर पर उसके तार रांची तक जुड़े हुए हो सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टेट्स में जो हो रहा है वो रांची में बैठे हुए पॉलिटिकल लीडर्स को पता नहीं हो जो सत्ता में है। कि अभी जब मैं माननीय देश की वित्त मंत्री से मिला था तो मैंने उस बात को प्रमुखता से उनके सामने रखा और उनको अवगत कराया है। बाकी ये निर्णय तो ऐसा है कि हम लोग अपनी मांग रख सकते हैं, आगे चल कर क्या होगा वो तो बाकी नेशनल लीडरशिप तय करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो जन जन तक जाने की ज़रूरत है कि एक ऐसा फंड जो माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बना था वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। जब 2015 में जब ये माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में चेंजेस आए तो उसके साथ साथ एक प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का भी एक अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं कि ये डीएमएफटी क्या है और उसमें 70% जो खर्च है वो ऐसी चीज़ों पे होना चाहिए जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ। तो जो मूलभूत मुद्दे हैं जो यहाँ के ऐसी पॉपुलेशन है जो माइनिंग से जिसके जीवन पर सीधा असर पड़ता है उनके लिए है डीएमएफटी। अगर उसमें भी घोटाला होगा तो फिर आप मान के चलिए कि जो ये अबुआ सरकार के सारे दावे हैं वो एक तरफ से फेल हो रहे हैं। इसको गवर्न स्टेट गवर्नमेंट ही करता है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि या तो वो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के गाइडलाइंस को माने या अपना भी गाइडलाइंस बना सकता है। मुझे लगता है कि झारखंड सरकार ने अपना कोई गाइडलाइन नहीं बनाया, जो सेंटर की गाइडलाइंस है उसी को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप डीएमएफटी बोकारो की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वहाँ एक मैनेजमेंट कमेटी है, एक गवर्निंग बॉडी है, जिसमें प्रशासन से लेकर मैनेजमेंट कमेटी में तो लार्जली प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और गवर्निंग बॉडी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत गंभीर विषय है जिसकी एक स्वायत्त संस्था जब तक जांच नहीं करेगी दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। थोड़ा अगर आप लोग मुझे मौका दे तो थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहूँगा कि डीएमएफटी है क्या। 2015 में जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है उसमें भारत सरकार ने संशोधन किया, जिसके तहत जितने भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां माइनिंग होती है वहां अलग से एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट क्रिएट करने की बात की गई, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा और जिसके रूल्स स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। और मुझे लगता है झारखंड, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, झारखंड उनको चंद राज्यों में से है जिसको डीएमएफटी का काफ़ी फ़ायदा मिला है पिछले कुछ सालों में। अगर मेरी जानकारी सही है तो पिछले 1-1.5 साल में लगभग 9,000 करोड़ के डीएमएफटी फंड्स अलग अलग तरीके से राज्य के विभिन्न ज़िलों में एलोकेट हुए हैं।